वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन? एंड आंसर इज एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि 10 लाख करोड़ से ऊपर के कॉर्पस को एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनके पास। तो अब ये लेके आ गए सर एक बेहतरीन एनएफओ जिसका कि नाम है क्वांट फंड। और जैसे ही बात हम क्वांट फंड की करेंगे तो आपके अंदर ये बातें चलनी शुरू हो गई होंगी कि इसमें सर स्टॉक्स रहेंगे वैल्यू के, स्टॉक्स रहेंगे क्वालिटी के, स्टॉक्स रहेंगे मोमेंटम के और स्टॉक्स रहेंगे ग्रोथ के भी। यानी कि यह मल्टी सेक्टर फंड नहीं होने वाला है, ये मल्टी फैक्टर फंड होने वाला है, जो कि 18 दिसंबर तक इसका एनएफओ रहने वाला है। बात एसबीआई की जब होगी तो कुछ यूनिक बातें तो होंगी ना। तो इस यूनिक बातों को जानने के लिए वीडियो को सर लास्ट तक देखिए। और मेरे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ओहो सर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी वीडियोज मैं कंटिन्यूअसली आपके लिए लाता रहूंगा और वीडियो लाऊंगा। और इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट करके सुधार क्या करूं ये भी बताइए सर। बहरहाल आपको बताता हूं 18 दिसंबर तक ये एनएफओ चलने वाला है एसबीआई का क्वांट फंड। और इसमें सबसे बड़ा लाइन मैंने आपको पहले ही बोला, मल्टी सेक्टर नहीं मल्टी फैक्टर। और फैक्टर कितने? 1 2 3 4 फैक्टर्स रहते हैं सर, मोमेंटम, वैल्यू, ग्रोथ और क्वालिटी। मोमेंटम ऑलवेज उस फंड को कहते हैं जिसमें कि पिछले कुछ दिनों से गति थी, अपर मोमेंटम, तो कुछ दिन और उसमें अपर मोमेंटम रहेगा, न्यूटन्स लॉ। अगर बात करते हैं वैल्यू फंड की, तो वैल्यू फंड उन कंपनी के स्टॉक्स को कहते हैं जिसमें कि किसी वजह से अभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं जी ग्रोथ फंड की। सर पता नहीं, बेशक उसका पीछे बेस बहुत अच्छा है नहीं है कुछ भी नहीं, बट लगातार उसमें ग्रोथ है उसके स्टॉक्स में, है कि नहीं? तो वो ग्रोथ कंपनी है। क्वालिटी, जैसे एनवीडिया टाइप के शेयर्स वो क्वालिटी स्टॉक्स कहलाते हैं, फेसबुक मेटा टाइप के शेयर्स वो क्वालिटी स्टॉक्स कहलाते हैं। तो इस चारों, क्योंकि अब तक हमने जो फंड मैक्सिमम देखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग रैंकिंग करी और स्टॉक्स उठा लिया, 30-40 पैसे लगा दिया। सर ये एकदम हटके काम करने वाले हैं। और क्यों ऐसा करने वाले हैं सर? क्योंकि इन्होंने ये देखा पिछले 2011 से लेके 2023 तक के डेटा को एसबीआई के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने स्टडी करी। और उस स्टडी में क्या रिवील किया उन्होंने, ये देखिए 1 2 3 और 4, यही चारों है, मोमेंटम, वैल्यू, ग्रोथ एंड क्वालिटी। तो इन्होंने ये देखा 2011 से लेके 2023 तक कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर वाला फंड, सेक्टर वाला नहीं फैक्टर वाला, फैक्टर मींस क्वालिटी, मोमेंटम, ग्रोथ और वैल्यू, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं रहा जो कंटिन्यूअसली 2011 से लेके 2023 तक कंटिन्यूअसली परफॉर्म करे, आउट परफॉर्म करे बीएसई को, नहीं रहा ऐसा। इस डेटा में देखो आप 2011 की बात करोगे सर, मोमेंटम को 9% का रिटर्न था, क्वालिटी में 8% का रिटर्न था, ग्रोथ में 4% का रिटर्न था, जबकि वैल्यू स्टॉक्स ने माइनस में 8% का रिटर्न किया। 2012 में देखो ग्रोथ ने 10% का, वैल्यू ने 6% का, वहीं क्वालिटी और मोमेंटम ने माइनस में रिटर्न दिया। 2013 में देखो सर क्वालिटी ने जहां 14% का रिटर्न दिया है, ग्रोथ ने 2% का रिटर्न दिया है, मोमेंटम और वैल्यू ने माइनस में रिटर्न दिया है। 2014 में वैल्यू और ग्रोथ और क्वालिटी ने जहां प्लस में रिटर्न दिया है, मोमेंटम ने माइनस में रिटर्न दिया है। वहीं पे 2015 में क्वालिटी, ग्रोथ और मोमेंटम ने प्लस का रिटर्न दिया है, वैल्यू ने माइनस का रिटर्न बनाया है सर। 2016 में क्वालिटी ने न पैसा बढ़ाया है न घटाया है, लेकिन जब आप बात करोगे बाकी का, वैल्यू, ग्रोथ और मोमेंटम तीनों ने -2 से लेके -9% तक का नीचे रिटर्न बनाया है सर। 2017 में देखो वैल्यू ने ऊपर, ग्रोथ ने ऊपर, जबकि मोमेंटम और क्वालिटी स्टॉक्स ने निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। 2018 में वैल्यू और ग्रोथ ने निगेटिव बना के रिटर्न वहीं पे दिया है। 2019 की बात करें तो मोमेंटम, ग्रोथ और वैल्यू ने निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। 2020 की बात करें तो क्वालिटी और मोमेंटम को छोड़ दें तो ग्रोथ और वैल्यू ने वहां पे नेगेटिव रिटर्न बनाया है। 2021 की बात करूं तो क्वालिटी ने 10% पॉजिटिव रिटर्न, मोमेंटम ने 4% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि ग्रोथ और वैल्यू ने माइनस नेगेटिव 5% का रिटर्न बनाया है। 2022 की बात करूं तो वैल्यू और मोमेंटम ने लगभग 2 से 4% के बीच पॉजिटिव रिटर्न बनाया है, वहीं पे ग्रोथ और
क्वालिटी ने -2 से -5% का नेगेटिव रिटर्न बनाया है। मात्र एक्सेप्शनल ईयर रहा है 2011 से 2023 के बीच में 2023, जहां 2023 में सर ग्रोथ ने भी 14% पॉजिटिव, वैल्यू ने भी 12% पॉजिटिव और क्वालिटी ने भी 9% पॉजिटिव और मोमेंटम ने भी 5% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो आप बता दो सर कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग रूल्स के थ्रू करोगे या तुक्के के थ्रू। 2023 में ये एक्सेप्शन हो गया, तुक्का पड़ गया कि सारे ही क्वालिटी, मोमेंटम, ग्रोथ और वैल्यू सबके सब पॉजिटिव रिटर्न दे रहे थे, लेकिन ऐसा 2022, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11 में नहीं हुआ। कहाँ स्पेकुलेशन करोगे सर? किस पे स्पेकुलेशन करोगे सर? एसबीआई कहता है सर स्पेकुलेशन नहीं, साइंटिफिकली मैनेज्ड वे में फाइनेंशियल प्लानिंग करिए मेरे साथ और अच्छा रिटर्न बनाइए। और कैसे आप करेंगे? एसबीआई के क्वांट फंड के साथ। जी, क्वांट फंड ने एक बैक टेस्टेड डेटा बनाया सर, मॉडल बनाया और उस मॉडल में उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि भाई साहब अगर इस हमारे मॉडल को अगर आप अपनाते हैं तो उसमें आपको BSE 200 से अच्छा रिटर्न आएगा और साथ ही कांस्टेंट रिटर्न भी आएगा। कैसे कांस्टेंट रिटर्न आएगा अभी मैं आपको इस आंकड़े के थ्रू दिखाता हूं और उस आंकड़े में आपको ये दिखाऊंगा कि एसबीआई के फंड मैनेजर्स ये आपस में ये कर रहे हैं कि हम मोमेंटम, वैल्यू, ग्रोथ और क्वालिटी में हम इस तरह से निवेश करेंगे। वैल्यू फंड जितने भी रहेंगे सर उसमें हम रेशियो और उसका ट्रेलिंग फॉरवर्ड रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न की कंसिस्टेंसी देखेंगे कि क्या रही है उनके रिटर्न में कंसिस्टेंसी। उसके आधार पे जहां मोमेंटम में जो पिछले 52 वीक लगभग 52 वीक मतलब एक साल में जो मोमेंटम रहा है, अपर मोमेंटम रहा है, उन मोमेंटम स्टॉक्स को उठाएंगे। ग्रोथ में भी अर्निंग ग्रोथ का, ईपीएस का हम आंकड़ा रखेंगे और वही क्वालिटी में आरओई जिसको कि रिटर्न ऑफ इक्विटी कहते हैं उसमें रखेंगे। और एसबीआई के फंड मैनेजर्स ने कहा कि अगर इस तरह का मॉडल मैंने प्री क्राइसिस एरा में अपनाया होता। प्री क्राइसिस एरा कौन सा है? क्राइसिस कब आया था स्टॉक में सर? 2007 से 2010 के बीच में 8-9 के आसपास क्राइसिस हुआ था। स्टॉक मार्केट क्राइसिस था, जबरदस्त तरीके से फंड नीचे गया था, आपको याद होगा। तो 2007 से पहले का ईरा जो है ना, दो एरा में बांटते हैं। प्री ये हो गया क्राइसिस एरा और 2005 से 2007 तक ये हो गया प्री क्राइसिस एरा। तो 2005 अगर उन्होंने ये देखा कि अगर इस मॉडल को मैंने अपनाया होता उस समय 2005 से 7 में, तो इन्होंने जबरदस्त चीज देखा सिर्फ कि ग्रोथ, मोमेंटम, क्वालिटी, ग्रोथ, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, है कि नहीं। और बीएसई ने क्या रिटर्न दिया, इन्होंने चारों पे देखा कि अगर मैंने इस मॉडल को प्री क्राइसिस 2005 से 2007 के बीच में अपनाया होता है सर, तो इन्होंने देखा कि मेरा ग्रोथ वाला उस समय 299% का रिटर्न दे रहा होता। ध्यान दीजिएगा सर। वही मोमेंटम वाला मेरा 256% का रिटर्न दे रहा होता, क्वालिटी 114% का रिटर्न दे रहा होता और वैल्यू 97% का, जबकि बीएसई का रिटर्न था उस समय इस मॉडल, बैक टेस्टेड मॉडल, ठीक है सर। और क्राइसिस के समय जहां इसने 4% का रिटर्न 2007 से 2010 के बीच, मतलब सेट ऑफ करके, जो डाउनसाइड गया उसको सेट ऑफ करके बीएसई ने 4% का रिटर्न बनाया। वहीं इसका ग्रोथ ने सर 23% का रिटर्न बनाया और साथ ही माइनस में रिटर्न था मोमेंटम का, साथ ही आपका क्वालिटी का रिटर्न था सर 56% का और 99% का रिटर्न था आपका वैल्यू स्टॉक्स का। यानी कि 4% के एवज में केवल अगर मैं मोमेंटम को छोड़ दूं तो इसने सबने लगभग 23%, 56% और 99% ऊपर का रिटर्न बनाया होता अगर इस तरह का बैक टेस्टेड डेटा उसमें होता। तो एक और बैक टेस्टेड डेटा इन्होंने दिखाया सर, वो भी आपको दिखाता हूं कि इसके आधार पे क्या ये बीएसई को यह मॉडल, मल्टी फैक्टर मॉडल बीट करता है क्या। और आप देखेंगे गजब है जी, गजब। ये भी यहां भी बीट कर रहा है। कैसे बीट कर रहा है अभी आपको तुरंत दिखाता हूं। ये देखो जी कैसे इन्होंने देखा, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 7 साल के आंकड़े हैं जी। कितना? 3, 5 और 10 साल के आंकड़े इन्होंने दिखाया कि अगर ये बैक टेस्टेड मॉडल यानी कि हमारा क्वांट फंड पे किसी ने पैसा लगाया होता और सेम टाइम उन्होंने बीएसई में पैसा लगाया होता, बीएसई 200 में, तो 3 साल के अंदर अंदर सर
इन्होंने रिटर्न बना के दिया होता 3 साल के अंदर, ये मॉडल रिटर्न बना के दिया होता, क्वांट फंड का मॉडल रिटर्न बना के दिया होता सर 22.3%, जबकि BSE 200 का रिटर्न रहता सर 14.9% 3 साल के अंदर। 5 साल के अंदर सर अगर आप देखते तो यही मॉडल आपको रिटर्न बना के देता 22.2%, जबकि यह BSE 200 का रिटर्न रहा है सर 19% का, और 10 साल में आप देखेंगे तो यह मॉडल रिटर्न बना के देता आपको 18.9% का, जबकि 14.2% का रिटर्न बना के रहेगा आपका BSE 200 का। 3 साल में 22.3%, 14.9% से ज़्यादा है, 5 साल में 22.2%, 19% से ज़्यादा है, और 10 साल में 18.9% भी 14.2% BSE 200 से ज़्यादा है। कुल मिला के ये मॉडल को बैक टेस्ट किया इन्होंने बना करके कि पास्ट में अगर हमने ऐसा किया होता तो क्राइसिस के समय डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी इस फंड में होता, साथ ही BSE 200 से अच्छा रिटर्न भी बनाने में हम कामयाब होते, और एक डाइवर्सिफाइड ओवर कॉन्सेंट्रेशन से हम अपने इन्वेस्टर को बचा भी पाते। खैर पीछे तो नहीं कर पाए, अब करेंगे। सो अब ये NFO लेके आ गए हैं, 18 दिसंबर तक आप NFO में पैसा लगा सकते हैं। इसके बारे में जो भी क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है सर, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपके सारे क्वेरी को मैं आंसर करने के लिए सक्षम हूँ। NISM सर्टिफाइड ये आपका एक्सपर्ट। सेम टाइम आपसे ये भी कहूँगा सर कि आप सोच के समझ के SID SAI सबको गो थ्रू कीजिए एंड इन्वेस्ट एट योर ऑन रिस्क।